Dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic. What is the major difference between epic and novel according to Bakhtin? Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बख्तीन के व्यूज़ को। इन बख्तीन ने एक ऐसे लिखा था जिसमें वो एपिक और नावल के दरमियान डिफरेंस बताता है कि एपिक क्या है, नावल क्या है। आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं इसके ऊपर डिबेट करूँगी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं बख्तीन की लाइफ के ऊपर उसका ओवरव्यू दे चुकी हूँ, वो वीडियो आपने ज़रूर सुननी है। आज के वीडियो में जस्ट मैं इसके व्यूज़ अबाउट एपिक और नावल ये डिस्कस करूँगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अकॉर्डिंग टू बख्तीन, जो एपिक है वो बेसिकली क्या है? वो कहता है कि एपिक जो है वो जस्ट एक उसको मैनर, एक नैरेटिव फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट नहीं किया जाता। यानी एपिक सिर्फ नैरेटिव नहीं है बल्कि उसको पार्शली नैरेटिव और पार्शली डायलॉग के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। यानी एपिक जो है ना, लॉन्ग, जैसे कि हम कहते हैं लॉन्ग नैरेटिव पोएम एपिक, बख्तीन क्या कहते हैं? वो कहते हैं जस्ट ये नैरेटिव नहीं होती बल्कि ये डायलॉग फॉर्म में भी होती है। ठीक है, पार्शली डायलॉग और पार्शली नैरेटिव। ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताता है कि जो एपिक है उसके अंदर जो हीरो हो वो नोबल हीरो होना चाहिए। ठीक है, अबव एवरेज होता है एपिक के अंदर, और उसको सीरियस भी होना चाहिए। इट शुड बी सीरियस, यानी हीरो को सीरियस होना चाहिए। अगर यानी वो कहते हैं कि सीरियस भी हो, सीरियस पार्ट भी हो, पार्शली डायलॉग हो और पार्शली नैरेटिव फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? एपिक कह सकते हैं। ये किसके व्यूज़ हैं? ये बख्तीन के व्यूज़ हैं अबाउट एपिक। अब ये क्या कहता है कि एपिक जो है बेसिकली वो क्या होती है? डेड जेनरा है और ये क्लोज्ड एंडेड होता है। यानी क्लोज एंडेड का मतलब ये है कि नो एनी मोर इनोवेशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, यानी एनी मोर इनोवेशन इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग, लाइक इट इज़ हार्ड एंड, ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है। एपिक के बारे में बात की जाए कि क्लोज एंडेड है, इसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इसमें वो एक जेनरिक स्केलेटोन बताता है, यानी ये इसको कहते हैं कि ये किस लाइक है, लाइक कंजील्ड, यानी ये कंजील्ड होता है, यानी बहुत सख्त। और जेनरिक स्केलेटोन बताता है वो कि ग्रांड एक्शन, ग्रांड करैक्टर और ग्रांड लैंग्वेज। यानी एपिक इज अ पोएम विद अ ग्रांड एक्शन, ग्रांड करैक्टर्स और ग्रांड लैंग्वेज इज कॉल्ड एपिक। सो इसमें क्या है? हाईएस्ट लेवल होना चाहिए, लाइक जो आपके पास आप एक्शन ले रहे हैं तो वो हाईएस्ट लेवल से अबव हो। ठीक है, ग्रांड एक्शन हो, और जो करेक्टर है वो भी एवरेज हो, यानी हाईएस्ट लेवल का करेक्टर हो, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स उस करेक्टर में हो, हीरो में, वो हाईएस्ट हो। ठीक है, हाईएस्ट लेवल के हो। सो लैंग्वेज भी उसकी ग्रांड होनी चाहिए, यानी जो एक्शन है वो मस्ट बी हीरोइक नेचर होना चाहिए। ठीक है, अबव एवरेज होना चाहिए, पोटेंशियल हो, कैपेबल हो, लैंग्वेज ग्रांड हो। ठीक है, यानी वो क्या कहता है, यानी वो इन एंड वही बात कहता है कि एपिक इज़ लाइक अ मार्बल। जैसे कि मार्बल सख्त होता है ना, इसी तरीके से वो कहता है एपिक इज़ लाइक अ मार्बल। ये तो उसने बयान की एपिक के बारे में बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉवल के बारे में वो क्या कहता है। वो कहता है नॉवल की आज तक कोई लाइक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आई। ठीक है, क्यों? मीन्स वो ये कहता है कि नॉवल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, हार्डन नहीं है। यानी जेनरिक स्केलेटोन ऑफ नॉवल इज़ फार अवे फ्रॉम हार्डन। ठीक है, नॉवल इज़ लाइक अ फ्लूइड पोएट्री। ठीक है, और नॉवल जो है वो कहते हैं अभी तक कैनोनाइज्ड नहीं हुए। नॉवल इज़ नॉट कैनोनाइज्ड येट। एपिक कैनोनाइज्ड है, नॉवल नहीं है। और देन वो क्या कहता है कि जैसे एपिक इज़ लाइक अ मार्बल, नॉवल इज़ लाइक क्ले। ठीक है, कितना फ़र्क है मार्बल और क्ले में? तो मार्बल मीन्स कि एपिक को इसलिए मार्बल कहा कि उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, वो हार्डेंड है, लेकिन नॉवल में आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो नॉवल इज़ लाइक क्ले की तरह होता है। तो बहुत ज़्यादा उसने डिफरेंस बताया। तो ये उसने मेजर बख्तीन के व्यूज़ हैं अबाउट नॉवल एंड एपिक, कि एपिक के अंदर उसका एक जेनरिक स्केलेटोन होता है, एक लाइक वो हार्डन्ड होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, न्यू इनोवेशन नहीं कर सकते। लेकिन नॉवल के अंदर आप कर सकते हैं, एपिक के अंदर आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, यानी उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट एपिक एंड नॉवल अकॉर्डिंग टू बख्तीन। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।